अब मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी। मैं नेपाल की हूँ, एक खुकुरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बोलती हूँ सतर्क हो जा बेटा अभी भी। ये बताइए कितने मैंने शादी कर ली है? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ 40 साल हो गया है, कुछ 4-5 शादी करके बैठा होंगे मैंने। कुछ 4-5 शादी करके बैठा होंगे मैंने। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और आज अब तैयार हो जाइए बॉलीवुड के एक ऐसे फैमिली ड्रामा के लिए जिसमें इमोशन भी है, एलिगेशंस भी हैं और फुल ऑन ये क्या हो रहा है वाली फीलिंग भी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? सीन सिंपल है पर मसाला फुल। 90s के नंबर 1 एंटरटेनर गोविंदा, जिन्होंने हमें कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 और राजा बाबू जैसे कैरेक्टर से हंसा कर लोटपोट कर दिया, आज अपनी मूवीज से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हेडलाइंस में। उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के कुछ स्टेटमेंट्स ने गॉसिप मार्केट को आग लगा दी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हिंट्स, फैमिली टेंशंस, बच्चों का करियर को लेकर बातें, सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ गया। और जब मीडिया, खासकर ANI ने गोविंदा से सीधा सवाल पूछ लिया कि सुनीता ने उन्हें सीधा करने की वार्निंग दी है, तो गोविंदा का जवाब बिल्कुल फिल्मी स्टाइल का था। ये बताइए कितने मैंने शादी कर ली है? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ 40 साल हो गया है, कुछ 4-5 शादी करके बैठा होंगे मैंने। अभी तो जिन लोगों की हो गई है उनकी बीवियां तो कुछ बोलती नहीं है, वो आराम से घूमते फिरते मजा ले रहे हैं लाइफ के अंदर। सोशली फिल्म लाइन के लोग ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं। शायद ही दूध के धुले लोग इस वर्ग में मैंने देखे हैं बड़ी कॉन्स्पिरेसी के अंदर शुरुआती तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें आदमी को पहले परिवार से तोड़ा जाता है, फिर समाज से तो तोड़ा ही हुआ है। मुझे इतने साल काम से तोड़ा हुआ है, मुझे मेरी फिल्मों के लिए मार्केट नहीं मिली, तो वो कहाँ करती हैं कि आपको जो चाहिए वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो आपको चाहिए नहीं, तो फिर घर कैसे चलेगा? तो लेडीज़ का थॉट अलग होता है, परंतु वो कभी ये नहीं सोच सकती कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के ओपनिंग बैटमैन में आपको मैदान में उतार दिया गया है, फिर उसके बाद में समाज में बदनाम कर देना। गोविंदा ने कहा, अरे मैंने कितनी शादियां की हैं? 40 साल हो गए शादी को, क्या मैंने 2-3 शादियां की? मतलब क्लियरली कहना चाहते हैं मैं वन विमेन मैन हूँ, मेरी लॉयल्टी पर डाउट क्यों कर रहे हो आप लोग? फिर उन्होंने एक और लाइन बोली जो काफी लोगों को चुभी भी और सोचने पर मजबूर भी कर गई। उन्होंने कहा, जिन्होंने 2-3 शादियां की उनकी वाइफ्स कुछ नहीं बोलती, घूमती हैं, लाइफ एंजॉय करती हैं। अब कंपैरिजन थोड़ी रिस्की तो था, इसलिए सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं गोविंदा डायलॉग पावरफुल है पर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा हैवी हो गया। एक्चुअली गोविंदा का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी पर्सनल बातें नॉर्मली पब्लिक में डिस्कस नहीं होती। यहाँ सब दूध के धुले नहीं हुए पर कोई खुले आम कपड़े भी नहीं धोता। जब कोई कॉर्नर हो जाता है तो उसके दिमाग में बस एक ही थॉट होता है, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं। यहीं से एंट्री होती है कृष्णा अभिषेक की। गोविंदा का मानना है कि कृष्णा के कॉमेडी शोज में उनका नाम और इमेज मजाक के लिए यूज होता है ताकि TRP मिले। राइटर्स बोलते हैं मामा पे जोक मार दो, ऑडियंस हंसेगी। गोविंदा ने कृष्णा को समझाया भी कि भाई तेरा यूज मेरी इंसल्ट के लिए हो रहा है, पर जैसे ही ये बात सुनीता को पता चली, सुनीता नाराज हो गई। अब फैमिली इक्वेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि कौन कब किससे नाराज है और कब पैचअप हो जाता है, खुद गोविंदा को भी क्लियर नहीं है। प्रॉपर डेली सोप वाइब्स, बस कैमरा और बैकग्राउंड म्यूजिक अलग हो जाती है। फिर आया नेपोटिज्म वाला सवाल। मीडिया ने जब पूछा कि आप अपने बच्चों को फिल्म में काम क्यों नहीं दिलाते, तब उन्होंने बोला कि मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से अपने बच्चों के लिए सिफारिश नहीं करता, मैं अपनी औकात के हिसाब से काम करता हूँ। मतलब सुपरस्टार होकर भी टैलेंट पे भरोसा, कनेक्शन नहीं वाली पॉलिसी चलाते हैं। वैसे ये अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडस्ट्री उनकी फैमिली है, यहीं से पैसा, नाम, पहचान सब मिला, पर यहाँ हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। और फिर आया थ्रिलर ट्विस्ट, ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, ऐसा गोविंदा ने कहा। गोविंदा ने कहा कि कोई ना कोई साजिश हो रही है, मेरी इमेज को लेकर एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। फाइनली गोविंदा ने एक इमोशनल अपील भी की, मुझे सफोकेट मत करो, ऐसे सिचुएशन मत बनाओ जहां मेरा दम घुटने लगे। ये रिक्वेस्ट उन्होंने खास कर अपनी फैमिली से की। सोचिए, जो इंसान स्क्रीन पर सबको हंसाता रहा, आज रियल लाइफ में खुद प्रेशर और कंफ्यूजन से गुजर रहा। मॉडल सिंपल है, बॉलीवुड जितना ग्लैमरस दिखता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। यहाँ कॉमेडी के पीछे दर्द, डायलॉग के पीछे टेंशन और स्पॉटलाइट के पीछे रियल इमोशन छुपे होते हैं। अब सवाल ये है, ये सिर्फ एक फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर सच में कोई सोची समझी साजिश? आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही फिल्मी स्पाइसी अपडेट के लिए देखते रहिए आपकी खबर।